हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को यहां पर बहुमत मिला है। बीजेपी की जीत में किसानों की नाराजगी को रोड़ा मारा जा रहा था, मगर बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि कांग्रेस का किसान आंदोलन का ये सबसे बड़ा दांव भी फेल हो गया। बीजेपी ने कैसे किसान आंदोलन की धार कम करने की काट ढूंढी, समझिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बीजेपी का साइलेंट दांव। देखती रह गई कांग्रेस, बीजेपी ने पलटी बाजी। हरियाणा में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा था। किसान बीजेपी से नाराज थे, जिसका फायदा कांग्रेस ने लोकसभा में भी उठाया था और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। मगर बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस का ये दांव पूरी तरह फेल हो गया और बीजेपी ने हरियाणा में बहुमत हासिल कर लिया। हरियाणा में कांग्रेस के इस मुद्दे की धार को बीजेपी ने कैसे कुंद किया, उसकी जो वजह सामने आ रही है वो थी किसान आंदोलन में खास तौर पर शामिल ज्यादातर जाट और जट जातियों के शामिल होने की। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इसी की काट ढूंढी। हरियाणा में 27% जाट आबादी है। 90 विधानसभा सीटों में से 32 सीटों पर जाटों का दबदबा है। हरियाणा में 33 साल तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। बीजेपी का मानना था कि ज्यादातर जाट वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में वोट देते रहे हैं और किसान आंदोलन से नाराज जाट उसे वोट नहीं देने वाले हैं। इसलिए बीजेपी ने इसकी काट के लिए बाकी 35 बिरादरी पर फोकस किया, जिसमें दलित, ओबीसी फैक्टर सबसे अहम रहा। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन न लेकर भी बीजेपी ने दांव चला, क्योंकि एक्शन लेने से फायदा कांग्रेस को होता। मगर बीजेपी ने शांत रहकर आंदोलन को बढ़ने दिया, जिससे दूसरी जातियों में संदेश गया कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो उत्पात और बढ़ सकता है। यही दांव बीजेपी के लिए काम कर गया और दूसरी जातियां बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो गईं। तो लोगों की समझ में आ गया, कांग्रेस ना किसान का हित सोचने वाली है, ना दलित का हित सोचने वाली है, ना गरीब, ना महिला का हित करने वाली सरकार है। मोदी की सरकार सबका हित करने वाली सरकार है। बीजेपी की रणनीति किस तरह कामयाब रही है, इस बात का अंदाजा इससे भी लग जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक भी 3% से ज्यादा बढ़ गया है। चुनाव नतीजों के जो रुझान सामने आए हैं, उसके मुताबिक बीजेपी को करीब 40% वोट मिले हैं, जबकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36.49% वोट मिले थे। मतलब साफ है कि कांग्रेस ना तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाई और ना ही किसानों के मुद्दे को सीटों और जीत में तब्दील कर पाई, बल्कि बीजेपी ये साबित करने में सफल रही है कि किसान आंदोलन चुनाव में कोई फैक्टर नहीं रहा। ये सिर्फ कांग्रेस का चुनावी एजेंडा था जो फेल हो गया।